इसकी याद मेरी दादी जी से कनेक्टेड है। मैंने सेव कर रखा था कुछ पैसे, वो कम पड़ रहे थे थोड़े से, तो फिर डैडी जी ने डाले थे इसमें। तो मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी यादें भी, मैं ना थोड़ा इमोशनल टाइप की हूँ, मुझे याद आ जाती है बहुत जल्दी। गुड मॉर्निंग। तो देखो सुबह का मौसम है, अभी 9 बज रहे हैं और रात को ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा बारिश। और अभी ना मौसम बहुत ख़राब है और ये देखो ऊपर ना काले काले बादल छाए हुए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी रात को ना। और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है। और ये सामने का मौसम देख सकते हो, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अब तो बरसात स्टार्ट हो गई है। अब तो रात को ही बारिश होगी, पिछले साल भी रात को ही बारिश हुई थी, दिन में कम होती है। और अब की बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को तो पूरी रात बारिश लगी रही। तो चलो अब देखते हैं अंदर जरा वंदना क्या कर रही है। आजकल इसको वंदना को गुस्सा जरा सर पे ही रहता है ज़्यादा ही। मैंने कहा थोड़ा बीपी ऊपी चेक करा अपना। मेरा बीपी लो है, टेंशन नहीं लो आप। हाँ वही ना, बीपी की बीमारी आपको ही है, गुस्से की बीमारी भी आपको ही है। ये देखो भिंडी की सब्जी बनाई है आलू डाल करके ना। किसने बनाई है? मैंने खुद बनाई अपने हाथों से। ठीक है, और खा के बताना आप। ये सबको पता है कि ये ऐसी भिंडी की सब्जी कौन बना सकता है। वो तो बोलने जो कई कुछ बोल सका है। अच्छा, बोलने और हकीकत में अंतर होता है। वो फुल्की मेरा फुल्का, पर ये फुल कभी जला दिया इसने। ये आपने जलाया क्या? अरे यार तुझे तो ये आवाज कहाँ सुनाई देगी? जंगल है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है बेटा। आजकल बरसात में वो कहाँ आएंगे इधर? पर हाँ जंगल है, नीचे को आ भी सकते हैं। तू अंदर रह, तू क्यों जा? जल्दी का टेबल का 13 का 14 का 15 का जल्दी कर ले बेटे, फटाफट जाकर जाओ, जल्दी जाओ। और शानवी ने कितनी अच्छे से पढ़ रही है। चलो शानवी को भी दिखाते हैं। करना जब तक मैं आऊंगी इधर से। शानवी की लगी हुई है ऑनलाइन क्लासें, अभी यहाँ पे लाइट बंद की हुई है तो शानवी से भी सानू सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। इसके बाद मैंने सोचा जल्दी से फ्री हो जाती हूँ अपने कामों से भी। मुझे बालों में लगाना था तेल, तो इसे मैंने खुद बनाया और वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर भी किया। बरसात में बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। और यहाँ पर फिर पतिदेव ने मेरी चंपी की, मतलब हम सब ने एक दूसरे की चंपी की आज। और आप इस ऑयल को ना बच्चों के सिर पे भी लगा सकते हो। अच्छा, बरसात में ना आजकल बाल सूखते नहीं हैं जल्दी से, तो ड्रायर का सहारा तो लेना ही पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? भाई आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बैठ के गपशप करती हूँ और आपको अपनी गोल्ड ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं इसे लॉकर से लेकर के आई थी, तो मैंने सोचा फिर से दोबारा चली जाएगी वापस, तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ज़्यादा तो नहीं है थोड़ी बहुत जो भी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ना मुझे गोल्ड ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक रहा नहीं है, बस एक चीज़ की इच्छा है, मंगलसूत्र लेना है। वो शायद अगर पॉसिबल हुआ तो इस करवा चौथ पे पक्का हो ही जाएगा, ऐसे मैंने सोच रखा है। बाकी फिर पतिदेव पे डिपेंड है कि वो क्या बोलते हैं। और ये जो ज्वेलरी है ना, इसमें से मतलब यूट्यूब पे आने के बाद, मतलब ये बोल सकते हो आपकी यूट्यूब की कमाई से जो मैंने ली है वो भी शामिल है। और बाकी जो मेरे को मैरिज के टाइम पे ससुराल वाले देते हैं वो भी है, मेरे मायके वालों ने दिया वो भी है। तो मैं एवन बाय वन आपको सारी दिखाती चलती हूँ और बताती भी चलती हूँ कि अच्छा कौन क्या है। सबसे पहले तो शुरुआत मंगलसूत्र से ही कर लेती हूँ। तो ये है जी मेरा मंगलसूत्र, ये इस तरह का, मतलब इसी तरह के मैक्सिमम यहाँ पे सबके पास मंगलसूत्र होते हैं, बस फर्क होता है चेन का। ये जो मेरा मंगलसूत्र है ना, तो ये यूं करके आ जाता है, इसलिए मैं मतलब रेगुलर इसको पहनती नहीं हूँ ना, कि फिर जैसे रात को या कभी निकल जाए यूं ही पता ना चले तो मैं इसको ज़्यादातर फिर पहनती नहीं हूँ। और दूसरा कि इसकी जो चेन है ना उतनी ज़्यादा मतलब यूं बोलिए आपकी लेटेस्ट नहीं है, जैसे चेंज होते रहते हैं ना, तो मेरी भी वो पतली चेन वाली चले हुए ना आजकल, वो वाला मुझे पसंद है। और ये फिर मैं काफ़ी टाइम से 2 बार ये टूटा भी था ना, तो फिर इसकी रिपेयर भी देखिए यहाँ से हुई पड़ी है, तो इस वजह से फिर मैंने इसको रख दिया है। क्या देखते हैं मतलब कब तक चेंज हो पाता है कि नहीं। हाँ, इसको तो नहीं करूँगी चेंज, क्योंकि ये तो मेरी शादी के टाइम का है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अगर लूँगी भी तो नया ले लूँगी। तो थोड़ा जल्दी दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए अगली मेरे को ना इयररिंग्स के बहुत ज़्यादा शौक रहता है, तो मैंने मैक्सिमम इयररिंग्स की ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ जी, ऑफ कोर्स ये मेरी यूट्यूब की जर्नी का ही हिस्सा है। मतलब यूट्यूब के बाद मैंने ये ली थी और जी हाँ, यूट्यूब की कमाई से ही ली है।
तो ये है झूमर जो कि मुझे बेहद पसंद है, बहुत बहुत पसंद है, और मैंने पहले भी आपको भी दिखाए हैं। तो ये जी मेरा बहुत इच्छा थी, आपको आज बात बताऊँ ना अपने दिल की, बहुत मन था कि मैं झूमर लेती, लेकिन कभी ये हो नहीं पाया। और फिर यूट्यूब के बाद जो है मेरी थोड़ी सी इतनी हैसियत हो पाई कि मैंने लिए, और उसी हिसाब से लिए जैसे मतलब मुझे पसंद थे। तो मुझे बहुत पसंद है। इन्हें दो तरह से पहन सकते हैं, एक तो ये झूमर की तरह भी ना, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये अलग हो जाता है, तो इसको आप मतलब एज अ टॉपस भी पहन सकते हो, शॉर्ट में पहनना चाहें तो, और हैवी भी हैं। तो इसके बाद देखिए, ये तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, रियलिटी आपको बताऊं तो। यहाँ पे मैक्सिमम सबके पास होती है, मतलब चाहे जैसे भी बैकग्राउंड हो, लेकिन इतना अगर मैक्सिमम होता ही है, हर ससुराल वाले अपनी बहू को देते ही देते हैं। और टचवुड की यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वे हमें इनसिक्योरिटी का फील हो, और अगर हो भी तो जैसे जैसे हमारी तरह है कि हाँ मीडिया सोशल मीडिया पे हैं, तो उस वजह से फिर हम लोग लॉकर में रखते हैं। इससे पहले कि आप कमेंट करेंगे, मुझे पता है आप लोग डांटोगे तो मैं बोल रही हूँ। और ये अगेन मुझे बहुत पसंद था, ये वाला पैटर्न कर्नफुल बोलते हैं इसको। तो ये भी मैंने फिर यूट्यूब के बाद ही लिया है, और बोल सकते हो आपकी यूट्यूब की कमाई से ही लिया है मैंने। तो ये है ये वाले जो कि मुझे अगेन बहुत पसंद है, कभी कभार डालती हूँ इनको। ये भी थोड़ा सा हैवी लगता है, तो उस वजह से हाँ ये पूरा का पूरा ऐसे ही होता है, इसने कि इसको अलग से चेन बनवाई है, ये पूरा यूं ही चलता है, यहाँ पीछे पूरा ये गोल्ड का ही होता है। तो ये इस तरह का है। और इसके बाद और भी मेरी ईयररिंग कलेक्शन, वो भी मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। और जी ये देखिए, एक तो मेरे पास ये है, हाँ ये देखिए, इनको बॉबी रिंग ही मतलब उसी का ही टाइप है। तो ये इस तरह का है, ये भी मेरे शादी के टाइम के ही है, मतलब ससुराल वाली साइड से। ये मेरे को मेरे पतिदेव ने गिफ्ट किए थे जब मैं ससुराल में एंटर हुई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे दिए थे। और ये भी अगेन बहुत प्रीटी हैं। तो ये भी मैंने रख रखे हैं। उस पहले मैं इन्हीं को पहनती थी, परमानेंट इन्हीं को पहनती थी। फिर उसके बाद मैंने इनके साथ जिद की कि भाई मेरे को बहुत टाइम से यही पहन रही हूँ, आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा मेरे को भी शौक है भाई सुई धागा वाला पैटर्न के। तो फिर मैंने ये सुई धागा वाला पैटर्न जो कि आपने देखे हैं, बहुत देखे हैं, मैं मैक्सिमम इन्हीं को पहन के रखती हूँ। ये ना कुछ दिनों से मैंने उतारे हुए हैं, जैसे थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए ना कानों को भी, तो बस जस्ट कभी वीडियो वगैरह के लिए मैं डाल देती हूँ इस तरह के, अदरवाइज मैं इन्हीं को परमानेंट डाल के रखती हूँ। तो ये है। और ये जो है ये है मेरे, जो मेरा हार है ना, वो भी अगेन मेरे को ससुराल वालों ने मतलब बेद में जो देते हैं, तो वो वाला है। और ये जो मैंने पहन रखी है ना, ये भी मेरी एंगेजमेंट रिंग है, जो कि बहुत बहुत प्यारी है। मुझे उस टाइम पे ये मेरी पसंद से ही डैडी जी ने ली थी। तो ये है, मतलब हमने भी पसंद से इनको दी थी, और इन्होंने भी मुझे मेरी पसंद से दी थी। तो ऐसा था। और ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई, ये पीछे बालों पे लगाने वाला फूल बोलते हैं इसको। इसके बाद नोज पिन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैं परमानेंट ही डाल के रखती हूँ। ये भी इन्हीं की चॉइस से, पतिदेव को ये ज़्यादा अच्छी लगी थी जब हम खरीदने लगे थे। और शादी के टाइम पे ये देखिए, अब ना ये चिपकी हुई है इसके अंदर, ठहर मैं क्लोजअप में दिखाती हूँ। बहुत ख़ास कलेक्शन तो नहीं है, बट हाँ एक ये है, ये मल्टी कलर की है, और इसमें वैसे ही डायमंड वाला ये नग डला हुआ है। और ये भी पहले मैं ये डाल के रखती थी, ये भी पतिदेव की चॉइस से ही है। अच्छा, इसके बाद आपको दिखाती हूँ अपनी नथ दिखाती हूँ। ये रही थी मेरी नथ। और ये ना मुझसे जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे भी डालनी है नथ, मुझे बड़ा चाव होता है, आपको सच बोलूँ तो, पर ये निकलती नहीं है फिर मुझसे ना। और फिर इसके बिना ये डलेगी नहीं। और ये जो है ना, ये पैटर्न थोड़ा सा मतलब अब बहुत ओल्ड हो चुका है, और बट फिर भी नथ तो नथ ही अच्छी लगती है। तो मैं इसके अलावा देखिए फिर जी, ये मेरे पास ये है मेरा हार, जो कि आपने देख ही रखा है, मतलब बहुत बार मैं डालती हूँ ये। तो ये है, मैंने बताया ना आपको कि बहुत ज़्यादा मतलब उस हिसाब से कलेक्शन नहीं है। आप मतलब मजाक मत उठाना मेरा कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें और इस छोटी सी कलेक्शन है, लेकिन वही बड़ा दिखा रही है ना। मैं तो यूं ही बस आपके साथ, आपको तो पता ही ना, अपनापन सा लगता है कि अगर आपको आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो उसी हिसाब से। और अच्छा, मैं ये दिखाती हूँ फिर आपको। ये मेरे ना कंगन, ये मेरे को मतलब मम्मी पापा ने दिए थे वेद में।
तो ये शादी के टाइम इसमें ना ये टूट गया है मेरे से, और इसको रिपेयर कराने का अभी तक बन नहीं पाया। एक बार पहले भी टूटे थे तब डैडी जी ने रिपेयर करवा दिए थे, लेकिन अब मैं सोचती तो हूँ लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो इसमें क्या है ना कि अंदर ना लाख पड़ी हुई है ना, और वो अगर कहीं से क्रैक हो गई तो एकदम ही फिर ये भी क्रैक हो गया, और इस वजह से फिर मैंने ये पहन नहीं पाई। वैसे मतलब इस तरह के थे ये और साथ में फिर ये मांग टीका है, मतलब हार के साथ ही जैसे ये। तो ये सब अब आपने देखा ना, मतलब जैसे होता है ना यहाँ पर, तो ऐसा होता है कि भाई जैसे मतलब अगर इसके पास ऐसा है, हाँ मेरे पास थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, जैसे होती है ना लेडीज में ये फीलिंग होती ही है। और तो मतलब मैंने भी ऐसा सोचा था कि नहीं यहाँ भी मैं सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करवा दूंगी होता है ना जब इच्छाएं तो होती हैं बहुत, पर देखिए हर चीज़ को होते होते टाइम लगता है, और अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से करना चाहते हैं तो मे भी भगवान भी आपके साथ होते हैं। तो ऐसा है मुझे लगता है। बाकी ये देखिए मेरी एक रिंग तो मैंने आपको दिखाई ना, दूसरी भी सेम मैंने इसी से मिलती जुलती ली है। और ये वाली रिंग ना मैंने और डैडी जी ने इकट्ठे ली थी, मतलब मैंने सेव कर रखा था कुछ पैसे, वो कम पड़ रहे थे थोड़े से, तो फिर डैडी जी ने डाले थे इसमें। तो मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी यादें भी हैं। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, और इसलिए मैंने मतलब संभाल के रखी हैं सारी चीज़ें, है ना। और ये मेरी मम्मी पापा ने दी थी मेरे को बर्थडे पे, और इसमें भी बहुत बहुत गहरी याद है जो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन इसकी याद मेरी दादी जी से कनेक्टेड है। तो इसे भी मैं बिल्कुल भी खो नहीं सकती, इसे बहुत संभाल के रखती हूँ। तो ऐसा ऐसा है। और मैं ना थोड़ा इमोशनल टाइप की हूँ, मुझे याद आ जाती है बहुत जल्दी, तो ऐसा मत सोचिएगा, हो जाता है कभी कभी। अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ फिर पायल, ये भी आगे यूट्यूब के बाद ही मैंने ली थी, काफ़ी हैवी ले ली थी उस टाइम पे, ऐसे ही शौक में मुझे हैवी वाली पायल का, स्पेशली ये जो पेच वाली होती है ना, इसका बहुत ज़्यादा शौक था, तो फिर मैंने ले ली थी और थोड़ा हैवी ले ली थी। बाद में तो मैं सोच भी रही थी कि हाँ थोड़ा सा मतलब कम वेट की लेती बट थोड़ा मतलब मीन्स फुलावट ज़्यादा और वेट कम तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी अच्छी है, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। जब चलती हूँ इनको पहन के बहुत छम 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 लगती है। और इसके अलावा ये मेरा, इसको जलेबी वांग बोलते हैं हम लोग, ये भी चांदी का ही है। जब मैंने ये पायल ली थी ना तभी ली थी ये भी। और एक जो मैं यूजुअली पहन के रखती हूँ वो मेरी एंगेजमेंट की पायल है, और ये फिर मेरी शादी की पायल। तो इस तरह की ये सब चीज़ें मतलब रखी है। और शॉर्टकट में अच्छा मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये मैंने पहले ही आपको दिखाने के लिए रख रखी थी। ये है चूड़ियों की कलेक्शन मेरी, और अभी मेरे ट्री पे भी है, थोड़ी सी और भी हैं जो कि डिब्बे में है, वो मैंने खोली नहीं। ये मुझे आपने ही किसी ने मेरे को आइडिया दिया था कि हैंगर में लटका के रखा करो, मैं तब किसी बस हैंगर में लटका के रखती हूँ। 2 हैंगर फुल हो चुके हैं, तीसरे की तैयारी है। तो मेरे को चूड़ियों को कलेक्ट करने में ना अच्छा लगता है। अच्छा इसके अलावा फिर ये तो सारे वही है गोल्ड वाले ना, बाकी तो मैंने सारा कुछ दिखा दिया ना आपको। गोल्ड मतलब कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम लोग बोलते हैं ना ऐसे। अच्छा इसमें देखिए ये भी बहुत ही प्रीटी सा है। ये मैंने कब लिया था मुझे याद भी नहीं है, पर हाँ मैंने खुद लिया था। और ये मेरी शादी का है जो मेरे पतिदेव ने मुझे लेकर के दिया था, शादी के टाइम पे पहनना था। मैंने दिखाया भी आपको एक बार लुक, पूरा लहंगा सब कुछ दिखाया था। तो ये वो है। और बाकी फिर इस तरह से बहुत सारी कलेक्शन, आपको तो पता है यूट्यूब के आने के बाद फिर मतलब ऐसे आर्टिफिशियल की तो बहुत कलेक्शन हुई जो कि बहुत प्यारी भी है। दिल तो कर रहा है कि सारा कुछ आपको दिखा लूँ, पर बस शॉर्टकट में दिखाती हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि पता नहीं कोई प्रमोशन ही तो नहीं है। बट ऐसा नहीं है, प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट आपको यूँ ही दिखा रही हूँ। ये सारे बस ऐसे डिब्बे भरे पड़े हैं। ये देखिए इसी तरह से मतलब अलग अलग डिफरेंट हार है, जो भी मुझे बोलता है कभी कि हाँ चाहिए तो मैं ज़रूर देती हूँ। देखिए जो चीज़ अपने पास होती है अगर किसी के काम आ जाए तो हमें शेयर करनी चाहिए। बस ऐसी है थोड़ी सी। ये इसमें कुछ इसी तरह के हार हैं। ये जी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, जिसका पूरा सेट है मेरे पास। तो ऐसा है। और बाकी इधर उधर मैंने रखी हुई है, मतलब बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, आपको तो पता ही है इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत हैवी सा लगता है। और बस फिर आज की वीडियो को भी यही बैंड कर देती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो गया। आप सोचोगे कि इतनी गपशप करती है, इतनी बोलती है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।